रहे हैं डैनकाशी न्यूज चैनल, सच है तो बोलेगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं डैनकाशी न्यूज। मैं ऋतु श्रीवास्तव। अब खबरें विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी में एक्शन एड की ओर से राज्य स्तरीय 2 दिवसीय मानव अधिकार रक्षकों का प्रशिक्षण गुरुवार को आरंभ हुआ। इस प्रशिक्षण में 1 दर्जन से अधिक जिलों के 60 से अधिक प्रतिभागी शामिल हुए। एक्शन एड के राज्य स्तरीय मानवाधिकार प्रशिक्षण में विभिन्न अधिकारों का प्रयोग करने की जानकारी दी गई। मानवाधिकार रक्षकों ने महामारी के दौर में ऑनलाइन क्रांति, नई तकनीक के साथ महिला और साइबर सुरक्षा का पाठ पढ़ा। प्रथम दिन नागरिक अधिकार, महिला अधिकार, फैक्ट फाइंडिंग, सूचना के अधिकार, शिक्षा के अधिकार, जनहित गारंटी, खाद्य सुरक्षा कानून, मनरेगा इत्यादि अधिकारों के बारे में प्रशिक्षण और साहित्य उपलब्ध कराया गया। इन अधिकारों के व्यापक प्रचार प्रसार और प्रयोग की आवश्यकता भी बताई गई। दूसरे दिन प्रशिक्षण शिविर में कोरोना काल के समय से बढ़ते अपराधों के रोकथाम और सुरक्षा के प्रति लोगों को जागरूक किया गया। इस दौरान बतौर प्रशिक्षक अधिवक्ता लालचंद, देवेंद्र गांधी, मोहम्मद आरिफ, राजकुमार गुप्ता ने युवाओं के भविष्य के लिए नागरिक अधिकारों व विभिन्न कानूनों, योजनाओं की उपयोगिता पर कार्यशाला में अहम जानकारियां बहुत ही बेहतरीन तरीके से उपस्थित प्रतिभागियों को दी। मेरा नाम गंगेश बाबू गौतम है और समाज के वंचित तबकों के लिए काम करते हैं, जिसका नाम एक्शन एड इंडिया है और इसके अंतर्गत अधिकार संसाधन केंद्र चलता है। और अधिकार संसाधन केंद्र उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में जो मानव अधिकार कार्यकर्ता हैं, मानव अधिकार रक्षक हैं, उनका प्रशिक्षण करता है। और सरकारी जो योजनाएं हैं, सरकार की जितनी भी योजनाएं हैं, कल्याणकारी योजनाएं हैं, उन कल्याणकारी योजनाओं को जनता तक, नागरिकों तक और उसके लिए जो पात्र लोग हैं उन तक पहुंच बनाने के लिए इन मानव अधिकार कार्यकर्ताओं के माध्यम से ही वहां तक पहुंचते हैं। शुक्रवार को राजघाट पर कांग्रेस पार्टी के नेताओं ने भारतीय जनता पार्टी के 4 साल पूरे होने को लेकर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का पोस्टर जारी किया, जिस पर लिखा हुआ था, योगी जी के 4 साल, उत्तर प्रदेश की जनता के बीच हाहाकार। पूर्व विधायक अजय राय ने मीडिया से बातचीत के दौरान बताया कि उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी को आज 4 साल पूरे हो रहे हैं। प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी की सरकार अपना गुणगान गाने में लगी हुई है, लेकिन हकीकत कुछ और ही है। उत्तर प्रदेश की सरकार को जनता की समस्याओं से कुछ भी फर्क नहीं पड़ता है। किस तरह का ये जारी किया गया है? आज ये यूपी के 4 साल, योगी जी के 4 साल हुए हैं सरकार के। आज पूरा प्रदेश हाहाकार कर रहा, हाहाकार मचा है पूरे प्रदेश में और चारों तरफ कहीं बलात्कार हो रहे हैं, कहीं हत्याएं हो रही हैं, कहीं लूट हो रहा है। तमाम तरीके की सारी चीज़ें जिस 4 साल के अंदर इन्होंने किया है, उसका आज हम लोगों ने पोस्टर जारी किया है कि योगी जी के 4 साल प्रदेश से मचा है हाहाकार, इसका पोस्टर हम लोगों ने जारी किया है। और इस पोस्टर के माध्यम से आम जनता को, आम आदमी को, गांव-गांव के लोगों को हम लोग बताएंगे कि ये 4 साल पूरी तरीके से नाकाम सरकार रही है। 4 साल में इन्होंने केवल प्रदेश का भंटाधार किया, प्रदेश को बर्बाद किया है। आज ही हम लोगों ने यहाँ पे पोस्टर माँ गंगा के इस पावन तट पर हम लोगों ने आके यहाँ पर इसे जारी किया है। वाराणसी के लालपुर पांडेपुर थाना अंतर्गत पंचकोशी रोड स्थित नई बस्ती में नगर निगम सचल पशुबंदी के कर्मचारी 16 गायों को पशुबंदी वाहन में भरकर ले जाने लगे, तभी स्थानीय लोगों और नगर सचल पशुबंदी के कर्मियों के बीच झड़प हुई। नगर निगम के दस्ते के पहुंचने पर उस समय हलचल मच गई जब नगर निगम सचल पशुबंदी वाहन की गाड़ियों को लेकर पहुंचा। नई बस्ती के लोग जब तक कुछ समझ पाते तब तक नगर निगम सचल पशुबंदी वाहन उनकी 16 गायों को गाड़ी में भरकर ले गए घोड़ा अस्पताल। नगर निगम सचल पशुबंदी के कर्मियों के द्वारा स्थानीय लोगों में इसी बात को लेकर के विवाद भी हो गया। बात विवाद को बढ़ते देख मौके पर पहुंचे पांडेपुर चौकी इंचार्ज अमित कुमार राय और लालपुर पांडेपुर के थानाध्यक्ष सुधीर कुमार। इस दौरान भारी संख्या में फोर्स भी मौजूद रही। बहुत समझाने बुझाने के बाद स्थानीय लोग शांत हुए और सचल पशुबंदी वाहन को घोड़ा अस्पताल ले जाने के लिए रवाना किया गया। नरवाल जी, क्या हुआ? कितनी गायों को आपसे ले गए हैं यहाँ से लोग? हमारी गाय 17 गई हैं, 17 गाय गई हैं।
क्या आपको पहले सूचना दी गई? कोई सूचना नहीं सर, हम पानी प्लाट में रखे हुए हैं। तुरंत मतलब हमारे को खबर खुद नहीं कहता है। पानी प्लाट में भेज देते हैं जो गोबर में। 25 कुमार गए। क्या बोले हैं अधिकारी? अधिकारी बोले क्षमा पत्र लिख के दे रहे हैं, यहाँ पर कोई नहीं लिखे नहीं। कौन कौन था? अब सर ये बताएंगे सर, जो कि डॉक्टर साहब से, अधिकारी से जो कि। शुक्रवार को सेवापुरी स्वास्थ्य केंद्र पर स्वास्थ्य कर्मियों द्वारा सपा के वरिष्ठ नेता फूलचंद यादव समेत 151 बुजुर्गों को कोरोना का टीका लगाया गया। टीकाकरण के लिए स्वास्थ्य केंद्र सेवापुरी पर एक सेशन बनाया गया था, जहां स्वास्थ्य कर्मी एएनएम कंचन यादव व मीरा देवी द्वारा वैक्सीनेशन किया गया। वहीं ग्रामीण क्षेत्रों से टीका लगवाने आए लोगों की सेवापुरी स्वास्थ्य केंद्र पर काफी भीड़ लगी रही। वहीं सेवापुरी के चिकित्सा प्रभारी यतीश भुवन पाठक ने बताया कि सेवापुरी स्वास्थ्य केंद्र पर कुल 151 लोगों को टीका लगाया गया है, जबकि 200 लोगों को टीका लगाने का लक्ष्य रखा गया था। टीकाकरण के बाद सभी को ऑब्जर्वेशन कक्ष में आधे घंटे के लिए चिकित्सकों की निगरानी में रखने के बाद सभी को घर जाने दिया जा रहा था। टीकाकरण सुबह 9 बजे से सायंकाल 5 बजे तक चलता रहा। मेरा नाम फूलचंद यादव, ग्राम भीषमपुर, पोस्ट भीषमपुर, जिला वाराणसी और विकासखंड सेवापुरी। अच्छा फूलचंद जी, आपने कोविड टाइप का टीका लगवाया, आपको कैसा लगा? टीका बहुत बढ़िया लगा, पता ही नहीं चल रहा है। कितना समय हुआ टीका लगवाया? आधा घंटा हो गया। अच्छा, टीका लगवा आधा घंटा, आपको कोई दिक्कत कोई परेशानी हो रही है? नहीं, कोई दिक्कत नहीं हो रहा है, न कोई परेशानी हो रही है। मेरा नाम शीला देवी। अच्छा शीला जी, आज हमने कोविड-19 का टीका लगाया, आपको कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा। पहले कितना समय हुआ आपको टीका लगा? आधे घंटा हो गया। कितना? आधे घंटा। अच्छा, कोई दिक्कत महसूस नहीं हो रहा है? कुछ नहीं। सब लोगों को क्या संदेश देना चाहेंगे? हम तो कह रहे हैं कि सब लोग, सब माता बहनें सब लगवा लें, बहुत अच्छा टीका लग रहा है। कैंट थाना के अर्ली बाजार चौकी अंतर्गत पांडेपुर में एक होटल की छत की मरम्मत के दौरान बड़ी दुर्घटना घट गई, जिससे मरम्मत कर रहे मजदूर घायल हो गए। कैंट थाना के अर्दली बाजार चौकी अंतर्गत पांडेपुर में एक होटल के छत की मरम्मत कर रहे 3 मजदूर हाई टेंशन तार की चपेट में आने से घायल हो गए। वहीं एक मजदूर की हालत गंभीर बताई जा रही है। मौके पर पहुंचे निरीक्षक कुलदीप दुबे और अर्दली बाजार चौकी प्रभारी बनारसी यादव ने आनन फानन में स्थानीय लोगों की मदद से घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया है। योगी सरकार के 4 साल पूरे होने पर पूरे प्रदेश में कार्यक्रम हो रहे हैं। सभी जनपदों के प्रभारी मंत्री अपने जनपद में कार्यक्रम की अगुवाई कर रहे हैं। इसी क्रम में नगर विकास मंत्री और बनारस के प्रभारी मंत्री आशुतोष टंडन ने शहर के सीएम एंग्लो बंगाली इंटर कॉलेज के प्रांगण में आयोजित कार्यक्रम में शिरकत की। योगी सरकार के 4 साल पूर्ण होने पर नगर विकास मंत्री और बनारस के प्रभारी मंत्री आशुतोष टंडन ने सीएम एंग्लो बंगाली इंटर कॉलेज में आयोजित कार्यक्रम में शिरकत की और उपस्थित लोगों को योगी सरकार की योजनाओं से अवगत कराया। इस दौरान अखिलेश यादव के आह्वान पर सपा द्वारा काला दिवस मनाए जाने के सवाल पर प्रभारी मंत्री आशुतोष टंडन गुस्से में आ गए और बोले कि अखिलेश यादव ने इन 4 सालों में एक रचनात्मक विपक्ष की भूमिका भी अदा नहीं की है। उन्होंने कहा कि अखिलेश यादव कहाँ हैं? अखिलेश यादव 2-4 दिन में बस एक ट्वीट करने के नेता रह गए हैं। उनकी किसी बात का मैं जवाब देना उचित नहीं समझता हूं। योगी सरकार के 4 साल पूरा होने पर आशुतोष टंडन ने लाभार्थियों को गैस के कनेक्शन भी बांटे हैं। मस्जिद में लाउड स्पीकर से अजान को लेकर बीएचयू छात्र का ट्वीट, पुलिस ने दिया कार्रवाई का निर्देश। मस्जिद में लाउडस्पीकर से अजान को लेकर के परेशानी का एक और मामला सामने आया है। ये मामला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी से जुड़ा हुआ है। यहाँ बीएचयू के एक छात्र ने वाराणसी पुलिस को ट्वीट करके ये शिकायत की थी कि घर के बगल में एक मस्जिद है और वहां से निकलने वाली आवाज से तनाव हो रहा है, कृपया इसका निवारण करने की कृपा करें। खास बात ये रही कि वाराणसी पुलिस ने बाकायदा इस पर रिप्लाई करते हुए कार्रवाई करने का भी निर्देश दे दिया है। जी, हमारा नाम करुलेश पांडे है और मैं वर्तमान में बीएचयू से एमए किया हूं और रिसर्च के लिए अप्लाई किया हूं। आपने एक ट्वीट किया था कि सुबह मस्जिद में लाउड स्पीकर बनने से दिक्कत होती है, क्या मामला है पूरा? मामला ये है कि हम लोग 6 महीने पहले यहाँ पर आके सेटल हुए हैं और क्या कहते हैं, और पठन पाठन हमारा उद्देश्य जो कि है, तो हम लोग सुबह से पढ़ते रहते हैं या क्या कहते हैं शाम को, तो इतनी तेज़ ध्वनि प्रदूषण होता है कि क्या कहते हैं चिड़चिड़ाहट होने लगता है, मानसिक अवरोध हो जाता है। और शाम को हम बच्चों को पढ़ाते हैं तो इतनी तेज़ क्या कहते हैं उधर से नॉइज़ प्रदूषण होता है कि हमको क्लास को स्थगित करना पड़ता है।
तो इस मामले में हम पहले क्या कहते हैं गवर्नमेंट को इनके वाराणसी प्रशासन को मेल किए थे, तो वहाँ से कोई मेल का रिप्लाई नहीं आया। पुनः फिर कल मैं क्या कहते हैं मेल किया और उसके बाद क्या कहते हैं ट्वीट भी किया। तो 1-2 घंटे बाद वाराणसी प्रशासन ने रिप्लाई भी किया और अभी दीपक कुमार जी जो अभी आए थे SI, उन्होंने क्या जाके मस्जिद में बातचीत भी शायद कर रहे हैं वो वर्तमान में अभी। तो क्या बातचीत होती है, प्रशासन उनसे मिलकर अपना मुद्दा सुलझाता है। तो हमारा मेन उद्देश्य ये है कि हम न किसी धर्म और न संप्रदाय का हाथ हमारा कोई पहुँचाने का बिल्कुल नहीं है। हमारा उद्देश्य ये है कि प्रशासन इनसे बात करके और एक समुचित निर्णय निकाले जिससे हमको परेशानी ना हो। अब आगे खबरें हमारी सहयोगी स्नेहा सोनी के साथ। आप देख रहे हैं डैनकाशी न्यूज चैनल, सच है तो बोलेगा। बुनकरों के वेलफेयर के लिए बनारस के धरोहर बनारसी साड़ी, बनारस के हथकरघा उद्योग को देखने वाराणसी पहुंची भारत सरकार की दूत व MSME मेंबर परिधि शर्मा ने हैंडलूम को बढ़ावा देने के लिए बुनकरों के इलाकों में सर्वे किया। परिधि शर्मा बुनकरों के घरों में गई और हैंडलूम का हाल जाना। बनारस के हथकरघा उद्योग को देखने वाराणसी पहुंची भारत सरकार की दूत व MSME मेंबर परिधि शर्मा ने हैंडलूम को बढ़ावा देने के लिए बुनकरों के इलाके में सर्वे किया। परिधि शर्मा ने कहा कि पावरलूम से बनारसी सिल्क साड़ियों व कपड़ों के क्वालिटी में गिरावट आई है। पावरलूम व हैंडलूम के कपड़ों में काफी अंतर होता है। हैंडलूम के कपड़ों की क्वालिटी बेहतर होती है, इसीलिए हैंडलूम को बढ़ाने की कवायद चल रही है। उन्होंने कई जगह जाकर के हैंडलूम का काम देखा व उसके बारे में पूरी जानकारी भी ली। हैंडलूम से बनी साड़ियां भी उन्होंने देखी। परिधि शर्मा ने बताया कि हैंडलूम को रिवाइव करना और पावरलूम को डिक्लाइन करना हमारा उद्देश्य है। इसी के साथ ही हमारी यात्रा समाप्त होगी। बुनकरों के बीच में बुनकरों के वेलफेयर के लिए एक बहुत बड़ा मिशन चला रही हूँ जिसको हम कहते हैं संकल्प फॉर खादी। आज बनारस में हम बनारस की धरोहर को देखने के लिए आए हैं और बनारस की धरोहर है बनारसी साड़ी, हथकरघा का काम। तो मैम क्या आपने बात की? मैं बहुत आश्चर्यचकित हूँ यहाँ आकर। मैंने सोचा था कि यहाँ पर मुझे ज़्यादा से ज़्यादा हैंडलूम पे काम करते हुए बुनकर लोग दिखेंगे, लेकिन मैंने जब यहाँ आके देखा तो सिर्फ 10% ही यहाँ पे बुनकर लोग हैंडलूम पे काम कर रहे हैं। बाकी पूरा बनारस जो है वो पावरलूम पे कन्वर्ट हो चुका है। ये बहुत आश्चर्यचकित है। तो मैम आगे क्या आपने निर्णय लिया है, क्या करेंगे इसके लिए? देखिए, मेरा जो निर्णय है और जो मेरी विचारधारा है और जिस तरीके से हम आगे बढ़ रहे हैं एक विजन के साथ, जिसको मूवमेंट की तरफ भी हम ले जाना चाहते हैं कि बुनकरों को जो हाथ से बना हुआ काम है, बुनकर ही क्या जितने भी ग्राम प्रोडक्ट्स हैं उनकी जितनी से ज़्यादा हम लोग प्रचार प्रसार करके उनको पूरा का पूरा हकदार बनाएं और जिस तरीके से जो धरोहर रही है उसको बरकरार रखें, क्योंकि धरोहर एक बार अगर हम उसको हटा देते हैं तो वो वापस कभी नहीं मिल सकती। जिस तरीके से पावरलूम यहाँ पे बढ़ता जा रहा है, हम नहीं चाहते कि पावरलूम बढ़े और हैंडलूम जो है वो गायब हो जाए। हैंडलूम को रिवाइव करना और पावरलूम को डिक्लाइन करना, यही हमारा उद्देश्य है। इसी उद्देश्य के साथ हम अपनी यात्रा पूरी करेंगे। उत्तर प्रदेश सरकार के 4 साल पूरे होने पर एक तरफ जहां राज्य सरकार कार्यक्रम का आयोजन कर अपने कार्यों का लेखा जोखा प्रस्तुत कर रही है, वहीं दूसरी ओर विपक्षी भी उत्तर प्रदेश सरकार पर हमला करने का कोई मौका नहीं छोड़ रहे हैं। इसी कड़ी में वाराणसी के कैंट थाना अंतर्गत कचहरी परिसर में आई रिबू श्रीवास्तव ने भी जमकर योगी सरकार पर जुबानी हमला बोला। एक तरफ अपने 4 साल पूर्ण होने पर उत्तर प्रदेश की योगी सरकार जगह जगह कार्यक्रम का आयोजन कर जनता के बीच अपने कार्यों का लेखा जोखा प्रस्तुत करने में व्यस्त है, तो वहीं दूसरी ओर विपक्षी भी उन पर हमला बोलने का मौका नहीं छोड़ रहे हैं। इसी कड़ी में वाराणसी के कैंट थाना अंतर्गत कचहरी परिसर में योगी सरकार के 4 साल पूर्ण होने पर प्रगतिशील समाजवादी पार्टी की रिबू श्रीवास्तव ने कहा कि 70 सालों में सबसे ज्यादा बेरोजगारी इस सरकार में बढ़ी है। 70 सालों में सबसे ज्यादा पेट्रोल और डीजल के दाम वर्तमान की योगी सरकार के कार्यकाल में ही बढ़े हैं। इसके साथ ही उन्होंने कई मामलों में योगी सरकार को घेरा। योगी सरकार को 4 साल की राज पूर्ण हो गए, क्या फिर कहेंगे? पूरे देश की आज़ादी से लेकर के अब तक की सरकार में सबसे भ्रष्टतम सरकार, सबसे ज़्यादा विफल सरकार उत्तर प्रदेश में अभी की सरकार है। और इससे ज़्यादा और क्या कहूँ, जब पूरे प्रदेश में 70 सालों में सबसे ज़्यादा बेरोजगारी बढ़ी, 70 सालों में सबसे ज़्यादा
महंगाई बढ़ी, 70 सालों में सबसे ज़्यादा डीजल पेट्रोल के दाम बढ़े, 70 सालों में सबसे ज़्यादा महिलाएं असुरक्षित हुई, उनके साथ रेप बलात्कार हुए, 70 सालों में सबसे ज़्यादा क्राइम बढ़े। तो ऐसी सरकार को और क्या कहेंगे? सबसे विफल सरकार, सबसे भ्रष्ट सरकार है ये। पिछली सरकार थी नौकरियों में घूस लेती थी, अब जो है बिना घूस के अब तो ये जो घूस, अब तो नौकरी ही नहीं देना है। अब पिछली सरकार नौकरी में घूस लेती थी, ये बात वो कह रहे हैं, अब इनको नौकरी ही नहीं देना है। इन्होंने सारी रिक्तियां खत्म कर दी। वैकेंसी 4 साल में इनकी कितनी आई और कितने पे अगर आई भी तो कितनी मेच्योर हुई, और जो पुरानी वैकेंसियां हैं उनका क्या हुआ? जितनी भी इनकी वैकेंसी आई है कोई आज तक मेच्योर नहीं हुई, तो इनको तो नौकरी ही नहीं देनी है। ये क्या बात करेंगे कि घूस लिया जाता था, नहीं लिया जाता था। दशाश्वमेध थाना क्षेत्र के गोदौलिया पर दुकानदार द्वारा अवैध रूप से कब्जा किए गए दुकान को कोर्ट के आदेश के बाद पुलिस ने दल बल के साथ खाली कराया। मिली जानकारी के अनुसार दीपक रथियानी की गोदौलिया में एक दुकान है जिस पर उनके चाचा द्वारा अवैध रूप से कब्जा कर लिया गया था। दीपक के अनुसार उक्त दुकान का कोर्ट में केस चल रहा था। इस दौरान कोर्ट ने उनके पक्ष में फैसला सुनाते हुए स्थानीय प्रशासन को दुकान खाली करवाने का आदेश दिया। इसी क्रम में दशाश्वमेध पुलिस द्वारा दुकान को खाली कराया गया और दीपक ने दुकान खाली होने पर स्थानीय पुलिस प्रशासन को धन्यवाद दिया। मेरा नाम दीपक रथियानी है। मेरे चाचा द्वारा ये दुकान जो है कई वर्षों से उन्होंने कब्जा करके रखी थी, जिसका जो है कोर्ट का आदेश आ गया खाली होने का, जो कि मेरे पिताजी के नाम रजिस्ट्री है, पीला कार्ड है, असेसमेंट है, हाउस टैक्स है, सब कुछ मेरे पिताजी के नाम का है। और आज प्रशासन द्वारा इस दुकान को, मेरी दुकान को खाली कराया जा रहा है। इसके लिए मैं जिला प्रशासन को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। आज इन्होंने मेरा बहुत सहयोग किया, कोर्ट का सराहना किया, जो कि बहुत सही तरीके से मेरा काम हुआ। पर्ची दे देगा। क्या मामला है वकील साहब? ये मामला ये है कि 16 साल में कब्जा किया था, कोर्ट का आदेश हुआ कल का 24 घंटे में कब्जा कराने का। प्रशासन ने पूरा सहयोग किया, ऑर्डर का पालन किया, कोर्ट के आदेश का पालन किया। ये दुकान किसकी थी और कौन जीता मुकदमा? ईश्वर दास का। उन्होंने नहीं जीता है मुकदमा, कोर्ट ने आदेश किया कल कब्जा कराने का। बहुत सहयोग मिला प्रशासन का हमको, उन्होंने कोर्ट के आदेश का कंप्लायंस कराया। परंपरागत कृषि विकास योजना नमामि गंगे योजना के अंतर्गत जैविक किसान मेला का आयोजन किया गया, जिसमें कृषि विभाग द्वारा अधिकृत पोस्टर सर्टिफिकेशन प्राइवेट लिमिटेड द्वारा जैविक उत्पादक किसान मेला व जैविक उत्पादों के स्टॉल को लगाया गया। मेले का उद्घाटन पिंडरा विधायक प्रतिनिधि पवन सिंह, जिला उपाध्यक्ष भाजपा ने दीप प्रज्वलित करके किया। कृषि विशेषज्ञ मास्टर ट्रेनर जैविक खेती आनंद प्रकाश सिंह ने विस्तार से जहर मुक्त परंपरागत कृषि, जहर मुक्त पर्यावरण, जहर मुक्त आहार, जहर मुक्त काशी कैसे हो सके इसके विषय में भी बताया। एक देसी गाय से 30 एकड़ की खेती, जीवामृत, जैविक कीटनाशक, पंचगव्यम, बीजामृत, गोवंश आधारित प्राकृतिक खेती, टिकाऊ खेती, मृदा परीक्षण, जल संरक्षण के बारे में भी किसानों को बताया गया। वक्ताओं में रामा सिंह, मृदा परीक्षण अधिकारी वाराणसी, विंध्यवासिनी मौर्य, रमाशंकर एडीओ, एजी पिंडरा, जैविक किसान हरिशंकर सिंह, ओम प्रकाश पटेल, एकता समूह की सुशीला देवी इत्यादि लोग इस दौरान मौजूद रहे। धन्यवाद ज्ञापन प्रवीण नागर, प्रबंधक मेला आयोजक ने किया और संचालन प्रवीण श्रीवास्तव ने किया। जी, पहले अपना नाम और परिचय देते बताएं किस तरीके का आज आयोजन था। जी सर, मेरा नाम प्रवीण नागर है। मैं पोस्टर सर्टिफिकेशन से हूँ। पोस्टर सर्टिफिकेशन प्राइवेट लिमिटेड पिंडा ब्लॉक में नमामि गंगे परंपरागत विकास योजना नमामि गंगे के अंतर्गत कार्य कर रही है। यहाँ 155 क्लस्टर का गठन होना है, जिसमें हम लोगों ने 128 क्लस्टर गठित किया गया है। उसी के उपलक्ष्य में हम लोगों ने ये मेला रखा गया है। जो हमारे जैविक किसान हैं, उन जैविक किसानों को और भी प्रमोट करने के लिए हमने इस मेले को आयोजन किया गया है। बात की जाए तो किस तरीके की जानकारियाँ प्रदान की गई हैं इनको? सर, इस मेले में किसान को पीजे सर्टिफिकेशन के रिगार्डिंग सारी जानकारी प्रदान की गई है। पीजे सर्टिफिकेशन से लेके मेले क्या क्या होता है, जैविक खेती का क्या क्या प्रोग्राम होता है, पूरा एक पहलू पे उस पर बात की गई है। जैविक खेती किस प्रकार से लाभकारी है, किसानों को कितना समझ में आ रहा है कि कितने किसान यहाँ पे आज उपस्थित थे? सर, यहाँ पे इस जैविक मेले में 500 से ज़्यादा किसान उपस्थित थे। उन सब किसानों को जैविक खेती के रिगार्डिंग बहुत लाभ मिल रहा है। उन लोगों को सबको समझ में आ रहा है कि वे डिकम्पोजर, जीवामृत, बीजामृत से अगर हम लोग खेती करते हैं, बीजामृत जीवामृत से हम लोग खेती करते हैं तो उसका क्या फ़ायदा है, क्योंकि जैसे वो केमिकल यूज कर रहे हैं उस केमिकल को वो अब छोड़ना चाहते हैं ताकि वो उनकी जहर मुक्त थाली प्रदान कर सकें अपने घर वालों को, अपने परिवार को। वाराणसी के कोतवाली थाना अंतर्गत अंबिया मंडी में अचानक ई रिक्शा पलट गई, जिसमें एक युवती बुरी तरह से घायल हो गई।
कोतवाली थाना क्षेत्र में ई रिक्शा पलटने से युवती बुरी तरह से घायल हो गई। युवती किसी कार्य के लिए गोलगड्डा की तरफ से विश्वेश्वरगंज की ओर जा रही थी, तभी अचानक अंबिया मंडी के पास युवती जिस ई रिक्शा में सवार थी वो पलट गई, जिसमें ई रिक्शा चालक सहित सभी लोग गिर पड़े। ड्राइवर व अन्य लोगों को कोई चोट नहीं आई है, लेकिन ई रिक्शा में सवार युवती के पांव में गंभीर चोट आ गई है, जिसे स्थानीय लोगों की मदद से अस्पताल में उपचार के लिए भर्ती करा दिया गया है और उनके परिजनों को भी इसकी सूचना दे दी गई है। जी, मेरा नाम फैसल अख्तर है। फैसल जी, किस तरह की घटना हुई थी यहाँ पर? यहाँ पे एक टोटो आ रहा था, डिवाइडर टकराव हुआ और उसमें टोटो पलट गया। कितने लोग सवार थे टोटो में? 3 से 4 लोग थे उसमें। किसको चोट आई उसमें? एक बच्ची थी, 15 साल की लड़की थी, वही उसी को ज़्यादा चोट लगा। मौके पुलिस आई थी? हाँ, 2 सिपाही आए थे। तो कहाँ गई लड़की? लड़की सर जामिया अस्पताल में उसको ले जाया गया था, ले गए हैं उसको, वहाँ पे इलाज होगा उसका। वाराणसी में आगामी त्योहारों की सुरक्षा व्यवस्था के मद्देनजर जिला प्रशासन द्वारा पीस कमेटी की एक बैठक संपन्न हुई। इस बैठक में एसीएम द्वितीय महेंद्र प्रताप श्रीवास्तव मौजूद रहे। बैठक के दौरान होलिका दहन के दिन होने वाले शब बारात को लेकर चर्चा हुई। इस बाबत समाज सेवी फरीद अहमद अंसारी ने बताया कि जिला प्रशासन द्वारा एक बैठक आयोजित की गई थी, जिसमें शब-ए बारात और होलिका दहन को लेकर के चर्चा की गई। उन्होंने बताया कि बैठक के दौरान तय हुआ कि हम लोग एक दूसरे के त्योहार का सम्मान करेंगे और आपस में मिलजुल करके त्योहार मनाएंगे। इस दौरान एसीएम द्वितीय महेंद्र प्रताप श्रीवास्तव ने कहा कि पीस कमेटी की बैठक में सुरक्षा व्यवस्था के मद्देनजर विचार विमर्श हुआ। उन्होंने आगे बताया कि आगामी 28 मार्च को शब-ए बारात व होलिका दहन एक ही दिन है और इन त्योहारों को हर्षोल्लास व सुरक्षा व्यवस्था के साथ मनाने के लिए जहां समाज सेवियों व गणमान्य नागरिकों के साथ एक पीस कमेटी की बैठक संपन्न हुई है। उन्होंने कहा कि इस बैठक में शामिल सभी गणमान्य लोगों ने कहा है कि हम लोग आपस में मिलजुल करके ये त्योहार मनाएंगे और गंगा जमुनी तहजीब की मिसाल को एक बार फिर से पेश करेंगे। मीटिंग हुई है आज नक्शा थाने की पीस कमेटी की बैठक थी। तो हमारा होली और शब-ए बारात का त्यौहार 28 तारीख, दोनों त्यौहार एक ही दिन हैं। तो दोनों त्योहारों को पूरी मुकम्मल सुरक्षा व्यवस्था के साथ मनाने के लिए, शांतिपूर्वक और हर्षोल्लास के साथ मनाने के लिए ये शांति कमेटी की बैठक की गई थी, जिसमें सभी पक्षों के लोग बढ़ चढ़कर हिस्सा लिए हैं और सभी ने ये आश्वासन दिया कि हम लोग सब त्यौहार मिलजुल कर और ये हंसी खुशी बनारस की जो गंगा जमुनी तहजीब है उसके तहत मनाएंगे। मैं फरीद अहमद अंसारी ऑल इंडिया सूफी ऑर्गेनाइजेशन के नायब सदर हूँ पूरे हिंदुस्तान का। यहाँ पर अब लोग पीस कमेटी के मैं एंकरिंग कर रहा था। यहाँ पे हमारे क्षेत्र अधिकारी महोदय, SAM2 महोदय, थानाध्यक्ष महोदय, सारे लोग और जनता, स्थानीय जनता मौजूद थी कि किस तरीके से हम लोग शब-ए बारात और होली संपन्न करें कि एक ही दिन पड़ रहा है, एक ही दिन जो है आग लगेगी होलिका में और उसी दिन शब-ए बारात है। तो हम लोग ने मिलजुल के ये तय किया हम लोग एक दूसरे के त्यौहार के सम्मान करेंगे और आपस में मिलजुल के जिस तरीके से हर साल हम लोग त्यौहार संपन्न कराते हैं उसी तरीके से संपन्न कराते हैं। पुलिस अधीक्षक रेलवे अनुभाग गोरखपुर व पुलिस उपाधीक्षक रेलवे अनुभाग गोरखपुर के निर्देश में चलाए जा रहे अभियान के क्रम में उप निरीक्षक भरत सिंह के नेतृत्व में चलाए जा रहे चेकिंग अभियान के दौरान GRP को मिली बड़ी सफलता। चोरी के मोबाइल के साथ 2 अभियुक्तों को किया गया गिरफ्तार। पुलिस अधीक्षक रेलवे अनुभाग गोरखपुर व पुलिस उपाधीक्षक रेलवे अनुभाग गोरखपुर के निर्देशन में चलाए जा रहे अभियान के क्रम में उप निरीक्षक भरत सिंह के नेतृत्व में मय हमराह के साथ रवाना होकर के वाराणसी सिटी स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर कैंट रेलवे स्टेशन की तरफ गश्त करते हुए जा रहे थे कि स्टेशन प्रदर्शित नेम बोर्ड के पास 2 संदिग्ध व्यक्ति खड़े दिखाई दिए, जो पुलिस को देखकर भागने का प्रयास करने लगे। स्टेशन प्रदर्शित नेम बोर्ड से कुछ दूर दोनों अभियुक्त को दौड़ा करके पकड़ लिया गया। पूछताछ में अभियुक्त ने अपना नाम आरिफ व दूसरे अभियुक्त ने आदित्य नारायण पुत्र परमेश्वरी प्रसाद बताया है। अभियुक्त आरिफ की तलाशी में 220 रुपए व अभियुक्त आदित्य की तलाशी में 1 अदद रेडमी MI का मोबाइल बरामद हुआ है। दोनों अभियुक्त GRP मऊ से संबंधित हैं। दोनों अभियुक्तों को वाराणसी के श्री शिव प्रसाद गुप्त मंडली चिकित्सालय में मेडिकल कराकर नियमानुसार दोनों अभियुक्तों की न्यायालय वाराणसी के समक्ष पेश कर
जेल भेज दिया गया है। गाजीपुर जिले के बड़ी बाग काशीराम आवास कॉलोनी की निवासी सुमन राय अपने बच्चों संग कमिश्नर कार्यालय के बाहर अनशन पर बैठ गई। महिला के परिवार समेत अनशन पर बैठने की सूचना पर मौके पर तुरंत एसीएम चतुर्थ अमृता सिंह और सीओ कैंट अभिमन्यु मांगलिक पहुंचे और उन्हें समझा बुझाकर अपने साथ ले गए। नहीं रहेंगी तो ऐसा नहीं होगा। हमारे साथ हुआ है कई बार, अपनी जांच को ये लोग अपने ही करके अपने ही दबा के अपने यहाँ रख लेते हैं। अपनी जांच ये खुद अपने करते हैं, हम पब्लिक की जांच आने कहाँ देते हैं। मुझको न्याय तो आज तक से मिला नहीं कभी। 2009 से मुझको इधर से उधर भटकाया जा रहा है। जब भी सुरक्षा की दृष्टि से आती हूँ मुझको मार दिया जाता है, यहाँ से बैकेट दिया जाता है। कभी मेरे नियमानुसार मेरा कोई भी काम नहीं किया गया, जो कि मुझे घर दे दें, मेरा जमीन जायदाद बंटवारा करवा के देंगे ताकि मैं उसको बेच के अपना कहीं स्थायी जमीन घर बनवा लूँ। मेरा घर तो है ना कहीं मैं अपना घर इतना बनाऊंगी कि नहीं, जो कि ये साजिश करके बार बार मेरे हत्या करवाने के लिए कर रहे हैं। ये अभी सुपारी भी दी गई है, मेरा जो केस ट्रायल में चल रहा है, ये साजिश करके मुझको उस मकान में से निकलवा के कि इनकी हत्या करवा दिया जाए और कुछ नहीं। मैं उसी के संबंधित कमिश्नर साहब के यहाँ बैठी थी कि मुझको न्याय चाहिए, मुझको न्याय दीजिए और मेरा सारा प्रकरण हल करवाइए ताकि मुझको न्याय हो और मैं भी अपना जीवन जी सकूँ।